नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नाउन के डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जेंडर के बारे में बात करेंगे। जेंडर यानी हिंदी में उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी में उसे लिंग कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि औरतों और आदमियों को मतलब पुरुष जाति को और स्त्री जाति को बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग के अंतर्गत रखते हैं। कुछ हिंदी में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हिंदी शब्द में आपके लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है और नपुंसकलिंग उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो निर्जीव होती है। नपुंसकलिंग तो दोनों में उभयलिंगी होती है, उनमें हम नपुंसकलिंग में रखते हैं। आपका जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें जो हम अगर लिंग की बात करें तो उसको जेंडर कहते हैं और जेंडर 4 प्रकार का होता है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जेंडर होता क्या है। जेंडर या लिंग the difference of words in each process or of noun, pronoun in classes। डिफरेंस जो होता है आपका जो वर्ड्स में डिफरेंस होता है मतलब जिनसे हम डिनोट करते हैं कि कौन सा किस उसका वो है, कैसे हम जानेंगे कि कौन से पुरुष की बात हो रही है या महिलाओं की बात हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उन वर्ड्स को जेंडर कहते हैं। नाउन्स, ऐसे नाउन्स प्रोनाउंस जिनसे हम ये पता करें कि उन फीमेल है या मेल है, उन्हें हम जेंडर कहते हैं। एग्जांपल आपका हो गया गर्ल, रोहित, गीता, टेबल और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे जेंडर के। आइए हम जेंडर के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। There are 4 types of gender in English grammar।
इंग्लिश ग्रामर में आपके 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, थर्ड होता है आपका कॉमन जेंडर, फोर्थ है आपका न्यूट्रल जेंडर। ये आपके टाइप्स हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, हिंदी में आप इसे पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाला। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। उसके बाद आपका है कॉमन जेंडर या उभयलिंगी, ये इंग्लिश में ये नया है। हिंदी में आपका क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग। जो इंग्लिश में आपका नया कौन सा जेंडर जुड़ा है? कॉमन जेंडर या उभयलिंग। उभयलिंग ये क्या होता है? जिससे दोनों जातियों का बोध होता है, पुरुष का भी स्त्री का भी। अभी हम आगे इस पे डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, या इसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। नाम से ही पता चल रहा है nouns refer to male caste, fall under this वे सभी नाउन्स जो कि कहाँ आते हैं? आपके पुरुष, वे सभी शब्द या सभी नाउन्स जो पुरुष जाति का बोध कराती हैं, मेल कास्ट का हमको बोध कराती हैं, वो सारे के सारे क्या कहाँ आती है? ये मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आती है। सारी की सारी नाउन्स जो हमको मेल कास्ट के बारे में बताती हैं या मेल कास्ट का हमें अवबोध कराती है, मेल कास्ट के बारे में बताती है, हाँ ये मेल है, उनके उस वाक्य से लगता है या उस शब्द से पता चलता है। तो वो सारे शब्द कहाँ आते हैं? वो मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट, फेमिनाइन जेंडर।
हिंदी में इसे कहते हैं जिस शब्द से, जिन शब्दों से, जिन नामों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी सेम है। वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। गर्ल, क्वीन, मदर, सिस्टर, ये कुछ फीमेल फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल फेमिनाइन जेंडर के हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर। हिंदी में इसे कहते हैं उभयलिंग। ऐसे वर्ड्स जो दोनों जातियों का बोध कराते हैं, मतलब फीमेल का भी और मेल का भी, मैस्कुलाइन जेंडर का भी और फेमिनाइन जेंडर का भी। ऐसे कॉमन वर्ड्स को हम कहा रखते हैं कॉमन जेंडर में, या उन्हें उभयलिंग कहा जाता है। वर्ड्स और नाउन्स denotes both male and female caste are called common gender. ऐसे वर्ड्स जिनसे हम दोनों जातियों मेल और फीमेल दोनों का बोध करते हैं, या दोनों के बारे में हमें लगता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। एग्जांपल, जैसे आपका टीचर हो गया। टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर्स तो कहते नहीं है ना, टीचर मतलब टीचर। चाइल्ड इट कैन बी मेल और फीमेल बोथ। ये बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। सर्वेंट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और जो आप हम सब भी हैं
स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल को भी कहते हैं और फीमेल को भी कहते हैं। बॉय स्टूडेंट भी होता है, गर्ल स्टूडेंट भी होती है। अगला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। मतलब जितने भी आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप करेंगे, जिनके बारे में जिस शब्दों से निर्जीव शब्दों का बोध होता है, उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें हम जेंडर के इस फॉर्म में रखते हैं। Nouns are words false for non-living things comes under this nouns false for non-living things। वो शब्द जो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताते हैं या बोलते हैं या उनको बारे में बोध कराते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, हम पढ़ेंगे यहाँ कैसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन और फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बनाया जाता है। इसके 3 रूल हैं। हाउ टू चेंज फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन। हाउ टू चेंज फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन। मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए हम कैसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कोई वर्ड दे दिया, मेल है तो उसको हम फीमेल में कैसे चेंज करेंगे या फीमेल है तो उसको मेल में कैसे चेंज करेंगे। इसके 3 रूल होते हैं। इसके 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या है? चेंज ऑफ वर्ड। वर्ड्स को चेंज कर देंगे, मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, हॉर्स,
मैस्कुलाइन आपका हॉर्स, घोड़ा, चेंज ऑफ वर्ड कर दिया मेयर, ये आपकी घोड़ी हो गई। डॉग, बिच हो गई। मैन, फीमेल वर्जन इसका नाम चेंज कर दिया, वो मैन। औरत, फादर, पिताजी, मदर माने माताजी। और भी बहुत सारे हैं। ये क्या है, यहाँ पे हमने वर्ड को ही चेंज कर दिया, हॉर्स का मेयर कर दिया, डॉग को मतलब वर्ड हमने चेंज कर दिया है। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि चेंज ऑफ वर्ड्स, वर्ड को चेंज करके हम मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में बदल सकते हैं। हॉर्स का मेयर, मेयर का हॉर्स, डॉग का बिच, बिच का डॉग। ओके, इसके बाद हमारा आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल के दो पार्ट, सेकेंड रूल के हमारे दो पार्ट हैं। इसमें सफिक्स, सफिक्स बाय एडिंग सफिक्स ESS जोड़ के भी हम मेल का फीमेल बना सकते हैं। ऑथर, ऑथरेस, ऑथर का ऑथरेस, लायन, लायनेस, गॉड माने भगवान होता है, गॉडेस माने देवी, गॉडेस माने देवी। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ये आपका इसका ए पार्ट है, ए तरीका क्या है, इसमें ESS जोड़ दिया हमने और हमारा जो है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गया, ESS हटा दिया तो फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बन गया। और एग्जांपल चाहे तो आप देख सकते हैं, पोएट का पोएटेस, अगला देखिए इसका बी पार्ट, लास्ट वोवेल को बाय रिमूविंग लास्ट वोवेल,
लास्ट में वॉवेल हटा के उसमें ईएसएस जोड़ दिया जा रहा है। तब कैसे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनेगा। ये आइए देखते हैं। एग्जाम्पल आपका सबसे पहले टाइगर, इसका होता है टिग्रेस। यहाँ सेकंड नंबर पे जो लास्ट वाला वॉवेल था, पहला वॉवेल यहाँ है, दूसरा यहाँ, दूसरे वॉवेल को हमने हटा दिया और उसमें ईएसएस जोड़ दिया। तो टाइगर का मेल था, फीमेल इसका बना क्या, टिग्रेस। अगला एग्जांपल है आपका एक्टर। यहां से हमने ओ हटा दिया और ईएसएस जोड़ दिया, तो एक्टर का एक्ट्रेस। मिस्टर, मिस्ट्रेस। यहां से ई हटा के हमने आर के बाद ईएसएस जोड़ दिया, क्या हो गया ये, इसका एग्जांपल है। लास्ट वॉवेल को हटाकर ईएसएस ऐड करने पे जो हमारा क्या बन रहा है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन, और वही ईएसएस हटा के और लास्ट वाला वॉवेल वापस लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फेमिनाइन से मैस्कुलिन बन जाएगा। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि by changing last और लास्ट का या पहले का वर्ड चेंज करके, ग्रैंड फादर, इसमें पहले वाला वर्ड सेम है, ग्रैंड, चेंज कर दिया हमने क्या, फादर का मदर, सेकेंड वाला वर्ड चेंज कर दिया है। ग्रैंड फादर माने दादाजी, ग्रैंड मदर माने दादी। अगला है आपका लैंड लॉर्ड, इसका फेमिनिन होता है लैंड लेडी। लॉर्ड माने आदमी, लेडी माने महिला। पी ऑक माने मुर्गा, पी है माने क्या होता है, मुर्गी। ऐसे ही लास्ट का या फर्स्ट वाला वर्ड चेंज करके हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन और फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बना सकते हैं।
आइए अब हम आपको कुछ स्पेशल बातें बताते हैं। कुछ एक्सेप्शन जो आपके इस जेंडर में एक्सेप्शन जो है वो हम आपको बताते हैं। पहला, नोट्स, स्पेशल नोट्स, स्टार मार्क कर लीजिए। पहला, मॉडर्न वे में पोएट और ऑथर, पोएट और ऑथर used for both male and female। आजकल पोएट और ऑथर जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड पोएट और ऑथर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जा रहे हैं। इनका मेल वर्जन या फीमेल वर्जन ना रह के इनको कॉमन जेंडर के रूप में यूज किया जा रहा है। कौन कौन से? पोएट और ऑथर, ये दो शब्द हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये क्या है? जो आपका गवर्नर वर्ड है, गवर्नर। गवर्नर, ये वर्ड भी दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। गवर्नर वर्ड जो है वो भी आपका दोनों, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। और एक्सेप्शन भी, एक एक्सेप्शन, ब्राइड ग्रूम, इसका ब्राइड, दूल्हा दुल्हन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कहाँ आते हैं? आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। कहाँ? न्यूट्रल जेंडर। एक आपका होता है कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप वाली जो बात होती है, ग्रुप के बारे में
वो जो होती है वो आती है कहाँ, कलेक्टिव नाउन में। ये भी कहाँ आता है, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। न्यूट्रल जेंडर में आता है। चाहे आपका न्यूट्रल जो कलेक्टिव नाउन है वो आपका लिविंग थिंग्स का कलेक्शन है या ग्रुप है, या नॉन लिविंग थिंग्स का है, चाहे वो जिंदा लोगों का ग्रुप समूह हो या मरे हुए लोगों, मरी हुई वस्तुओं का समूह हो, जो भी कलेक्टिव नाउन है वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला स्टार पॉइंट है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जीव जंतु छोटे छोटे जो होते हैं, उन्हें भी हम न्यूट्रल जेंडर का small kids, small insects, स्मॉल इंसेक्ट्स, ये सब कहाँ आते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जो आपके इन्फेंट हैं, जो मुहे बच्चे जो होते हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं जैसे टिड्डा, चट्टा, ये सब कहाँ पे, इनको भी न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। अगला स्टार पॉइंट, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, ग्रेटनेस, मतलब शक्ति, बहादुरी और महानता। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो गुण हैं, ये कहाँ आते हैं, ये आपके आते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में। वो सब जिनसे हम हमारी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, हमारी ब्रेवरी का पता चलेगा, या हमारी ग्रेटनेस का पता चलेगा, वो शब्द जहाँ लिखे होंगे वो कहाँ आएंगी, वो आपके मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट ब्यूटी, टेंडरनेस, ब्यूटी, टेंडरनेस और जेंटलनेस। मतलब सुंदरता, कोमलता या नजाकत और सौम्यता, ये चीजें जब आएंगी तो ये कहाँ जाएंगी आपकी, ये किसका गुण है आपका, महिलाओं का, तो ये कहाँ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। ये किसका गुण है, ये आपका फेमिनाइन जेंडर का गुण है। क्या, ब्यूटी, टेंडरनेस और जेंटलनेस। स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और ग्रेटनेस किसका गुण है, वो इंसान आदमियों का गुण है, मतलब
स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और ग्रेटनेस वाले जो वर्ड आएंगे वो कहा जाएंगे, वो मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखे जाएंगे, चाहे वो स्ट्रेंथ किसी में भी हो, मगर जो लिखा जाएगा वो स्ट्रेंथ के बारे में जो बात कर रहा होगा वो वर्ड होगा तो आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। जब ब्यूटी, टेंडरनेस और जेंटलनेस वाले वर्ड आएंगे तो वो कहा जाएंगे, वो फेमिनाइन जेंडर में जाएंगे। जब हम पानी के जहाज की बात करते हैं, शिप की, किसी कंट्री, गांव या देश की, और किसी ट्रेन के नाम की, ट्रेन, शिप, कंट्री, किसी कंट्री माने देश, गांव या कस्बा, और ट्रेन, ये सारे कहाँ आएंगी, ये आपकी आएंगी फेमिनाइन जेंडर में। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम होता है नजाकत से भरा होता है, मतलब उसमें जेंटलनेस होती है। तो ये सारी चीजें आपकी शिप, कंट्री और ट्रेन ये कहाँ आएगी, आपकी फेमिनाइन जेंडर में आएगी। एक स्टार नोट और है, फॉक्स या लोमड़ी। क्या कोई बता सकता है कि ये फीमेल है कि मेल है? फॉक्स, लोमड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये मैं आपको लिए छोड़ता हूँ। नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, बता ही देते हैं, पता नहीं आप ढूंढो न ढूंढो, कितने लोग हो, क्या करो न करो, आइए हम ढूंढ बताते हैं। फॉक्स, फॉक्स जो है आपका वो मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। मैस्कुलाइन जेंडर में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो फीमेलाइन जेंडर होता है उसे हम कहते हैं विक्सेन। कितने लोगों को पता है फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो विक्शन होता है? फेमिनाइन जेंडर। एक बार फिर से देख लीजिए, स्मॉल किड्स और स्मॉल इंसेक्ट्स, इनको हम कहाँ रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब तिलचट्टा या जो तिलचट्टा, चींटी वगैरह ये जो होती है, एंट्स वगैरह, वो कहाँ आती है? वो न्यूट्रल जेंडर में आती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी होती है। इन्फेंट्स जो होते हैं आपके दुधमुहे बच्चे, वो कहाँ आते हैं? स्मॉल किड्स मतलब इन्फेंट्स, दुधमुहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो चल फिर नहीं सकते, वो सब किस में आते हैं? वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत, इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और ग्रेटनेस की। जहां भी स्ट्रेंथ, ब्रेवरी और ग्रेटनेस की बात होगी वो कहाँ आएगा? वो मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा। उसके बाद आपको पता है ब्यूटी, टेंडरनेस और जेंटलनेस की जहां बात होगी वो कहाँ आएगा? वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा। उसके बाद आपका शिप, कंट्री या ट्रेन की बात होगी, किसी ट्रेन के बारे में बात हो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रहा नहीं होता, ट्रेन आ रही है। जब भी ट्रेन या किसी ट्रेन के बारे में, देश के बारे में, किसी कंट्री, देश, कस्बा, जगह, शहर, उसके बारे में बात होगी तो वो फेमिनाइन, ज्यादातर फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। शिप की बात होगी तो वो भी फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। उसके बाद आपका आता है एक और स्टार पॉइंट है फॉक्स। जो फॉक्स है आपका लोमड़ी। लोग कहते हैं लोमड़ी मेल नहीं, फीमेल नहीं, ये भ्रम मत पालिए। लोमड़ी आपका मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आती है। लोमड़ी आपका मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आता है। फॉक्स, उसका जो फीमेल वर्जन होता है उसे हम विक्सन कहते हैं। फॉक्स का फीमेल वर्जन होता है उसे हम विक्सन कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर में फॉक्स को विक्सन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे वीडियोस को पूरा वॉच करें। हम ऐसे ही और भी बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट्स आपको आपकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ देते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।